प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी, इसमें हम तेरे चरणों में आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तक हम जिंदों की जमीन पे कायम पाए जाते हैं। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू इस पृथ्वी पे आया ताकि हम सब जितने भी पापी थे प्रभु जी उद्धार का वस्त्र ग्रहण कर सकें। इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे पाक हमेशा जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती की इंजील पहला बाब 18 से 25 तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ की गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम कराना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि वह वचन जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। अब हम परमेश्वर के वचन को पास्टर डोनाल्ड बख्श के द्वारा सुनेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद और तेरी तारीफ स्तुति करते हैं तेरे अनुग्रह की हिफाजत के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं, तो नाम बदलने वाला परमेश्वर है। जबकि इस समय हम तेरे वचन को देखने जा रहे हैं, प्रभु तो हमारे मनों को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे, ताकि तेरा वचन हमारे हृदयों के अंदर एक बड़ा कार्य कर सके और हम कई गुना फल लाएं, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब हम निकाले परमेश्वर के वचन में से गलतियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसके 4थे पद को हम लोग अगर देखें तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वो व्यवस्था के अधीन क्यों पैदा हुआ। और अगर हम वचन का अध्ययन करें तो वचन कहता है ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। मीन्स जो व्यवस्था के अधीन है उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्ट को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता करके इस पृथ्वी पर आया, और केवल एक ही समाज के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, बल्कि सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी के ऊपर एक उद्धारकर्ता करके बन के आया। और हम देखें कि यीशु के आने की भविष्यवाणियां हमको पुराने नियम के अंदर मिलती हैं, जो कि नए नियम के अंदर पूरी होती हैं। हम लोग पहली भविष्यवाणी को देखेंगे, जो कि गिनती की पुस्तक और उसका 24वां अध्याय और उसके 17 पद के अंदर मिलता है। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को
नए नियम के अंदर भोर का तारा कहा गया है। और हम देखते हैं वचन बताता है, वहां पे मिलता है कि उस समय तक वो प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमके। हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं हमारे मनों के अंदर अर्थात हमारे हृदयों के अंदर बसना चाहता है, क्योंकि अगर हम रेवलेशन के अंदर जाएं, प्रकाशित वाक्य के अंदर जाएं, तो वहां पे हमको मिलता है कि ये यीशु मसीह ने स्वयं का जो मेरी आवाज को सुनकर अपने हृदयों के दरवाजों को खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। और हम देखते हैं कि ये भोर का तारा, शुभ का तारा यीशु को कहा गया है और यीशु मसीह स्वयं में एक ज्योति है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। और हम देखते हैं इस ज्योति अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त के आने की भविष्यवाणी समय के मुताबिक हम देखते हैं नए नियम के अंदर आकर पूरी होती चली गई। यीशु क्रिस्त एक यहूदी घर में पैदा हुआ और इब्राहिम, इसहाक, याकूब और दाऊद का वंशज था। यीशु क्रिस्त दाऊद के घराने यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ। और हम देखते हैं कि अगर दूसरे स्थान पर जाएं, यशायाह की पुस्तक उसका 11वें अध्याय उसके पहले पद में हमको मिलता है, तब ईसे के ठुंड में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा परवंत होगी। ये भविष्यवाणी हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त में पूरी हुई, जो कि हमको लूका की इंजील पहला अध्याय 31 से लेकर 33 पद के अंदर मिलता है। हम एक और भविष्यवाणी को देखते हैं जो कि हमें मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके दूसरे पद के अंदर मिलता है कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होगा। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होगा। और हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी नए नियम में आकर पूरी होती है और यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ। और अगर हम और भी आगे देखें परमेश्वर के वचन के अंदर यीशु क्रिस्त के आने की और भी भविष्यवाणियां हमको पुराने नियम के अंदर मिलती हैं, जो समय समय पे भविष्यद्वक्ताओं ने कहा। और वो जो कि हमको एक भविष्यवाणी और भी मिलती है जो कि यशायाह की पुस्तक 7वां अध्याय और उसके 14 पद के अंदर मिलता है, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यीशु क्रिस्त एक कुंवारी से पैदा हुआ, एक कुंवारी से पैदा हुआ। और यहाँ पे हम देखते हैं वचन में हमने पढ़ा कि उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। और कुंवारी से जन्म लेने का अर्थ परमेश्वर का मनुष्य के बीच में आकर निवास होना। परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य के बीच में आके डेरा किया। और हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील पहला अध्याय 23 पद कहता है परमेश्वर यीशु क्रिस्त के रूप में देहधारी होकर मनुष्य के संग रहने आया, मनुष्य के संग रहने आया। इससे पता चलता है कि यीशु मसीह स्वयं में परमेश्वर है, स्वयं में कौन है? परमेश्वर है। और यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 6वें पद में कहता क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, प्राकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अशांति का राजकुमार रखा जाएगा। और हम देखते हैं इन नामों का हमें अर्थ भी पता चलता है जो कि अद्भुत। पहला देखेंगे अद्भुत, केवल परमेश्वर वास्तव में अद्भुत है। और इससे पता चलता है अद्भुत मीन्स परमेश्वर उत्तम है, परमेश्वर उत्तम है। परमेश्वर के अलावा कोई भी इस पृथ्वी के ऊपर उत्तम नहीं है, क्योंकि स्वयं में परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में डेरा करने के लिए आया। और हम अगर इन बातों के ऊपर ध्यान करें तो केवल परमेश्वर उत्तम है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। फिर हम देखते हैं युक्ति करने वाला, केवल सर्वज्ञानी परमेश्वर ही युक्ति करने में सिद्ध है।
सैन्य परमेश्वर जिसके विषय में मसीहा होने की घोषणा की गई, वो सैन्य परमेश्वर था, वो सैन्य परमेश्वर था। फिर हम देखते हैं कि उसे अनंत काल का पिता कहा गया, अनंत काल का पिता कहा गया। मैं और पिता एक है, ये यीशु मसीह ने कहा, स्वयं यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, और जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा। और हम देखते हैं कि दोनों एक है। परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं जो हूं सो हूं, और यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं जो हूं सो हूं। इससे पता चलता है पिता और पुत्र दोनों एक है, दोनों एक है। और यीशु का जन्म किस प्रकार से हुआ? यीशु का जन्म हम देखते हैं, वचन बताता है किस प्रकार से हुआ। जब मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठा होने से पहले मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। आत्मा परमेश्वर का है, आत्मा परमेश्वर का है। और हम देखते हैं परमेश्वर यहोवा ने एक रास्ता निकाला जिसके द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और उस समय मरियम कुमारी थी, लेकिन वो पवित्र स्त्री थी, परमेश्वर के भय में रहती थी, परमेश्वर के भय में चलती थी, और हर समय परमेश्वर से डरता हुआ जीवन व्यतीत करती थी। और इसलिए परमेश्वर को भाया कि उसने उस कुमारी को यीशु मसीह के लिए चुना, ताकि उसके द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, इस पृथ्वी पर आए। और हम देखते हैं कि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई, और उसका पति यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। और उसको जब ये पता चला कि मरियम गर्भवती हो गई है, वो चुपके से उसे छोड़ देना चाहता था, चुपके से उसे छोड़ देना चाहता था। लेकिन सब में उसको ये पता चला, उससे कहा गया, एक दूत ने उससे कहा, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से ही वो पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जाग उठा और अपनी मंगेतर मरियम को अपने घर लेकर आ गया। और उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों का नाम लिखा जाए, और ये पहली मर्दमशुमारी थी। और हम देखते हैं यूसुफ भी अपने मंगेतर मरियम के साथ नाम लिखवाने के लिए कहा। और वचन बताता है कि वहां रहते हुए जब उसके जन्म के दिन पूरे हुए तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। लेकिन जब यीशु का जन्म हुआ तो ज्योतिष लोग जो कि पूर्व में रहते थे, उन्होंने पूर्व के अंदर एक तारे को देखा, और ये तारा एक नूरानी तारा था। आकाश में कितने तारे होते, लेकिन उन तारों से अलग ये तारा था। जब दो ज्योतिष लोगों ने उस तारे को देखा तो उन्होंने उस तारे को देखकर उसका अध्ययन करा। उसके अध्ययन करने से उनके पता चला कि कोई ना कोई राजा पैदा हुआ है, कोई ना कोई राजा पैदा हुआ है। और वो इस बात की खोज में लग गए और निकल पड़े। लेकिन उन दिनों के अंदर राजा हेरोदेश राज्य करता था, उन दिनों के अंदर राजा हेरोदेश राज्य करता था, और ज्योतिष लोग हेरोदेश राजा के दरबार में पहुंच गए। और वहां पे जाके मालूम करा कि हमने एक पूर्व में तारा देखा है, और उससे हमने यह अनुमान लगाया कि एक राजा पैदा हुआ है। क्या वो राजा यहाँ पे पैदा हुआ है? इस बात को सुनकर सारा यरूशलेम अर्थात राजा, सब लोग जो मां पड़ते घबरा के परेशान हो गए, ये कौन राजा पैदा हुआ है? और राजा हेरोदेश ने अपने पंडितों को बुलाया, याजकों को बुलाया, और उनसे उसने मालूम करा कि देखो क्या कोई राजा पैदा हुआ है, क्या कोई राजा पैदा हुआ है। उन्होंने
पास बुलाया और चुपके से उनसे कहा, जाओ उस बालक को ढूंढो, जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी आकर बताओ, ताकि मैं भी उसको जाकर सिजदा करूं, ताकि मैं भी उसको जाकर सिजदा करूं। जो मजूसी लोग जब वहां से बाहर निकले तो वो तारा फिर से उनकी अगुवाई करने रखा। वो तारा जो पूर्व में था वही तारा उनकी अगुवाई करने लगा। जैसे जैसे वो तारा आगे बढ़ता था, ज्योतिष लोग उस तारे को देखकर उसके पीछे पीछे जाते थे, उसके पीछे पीछे जाते थे। और एक समय आया कि वो तारा जाकर एक घर के ऊपर ठहर गया, एक घर के ऊपर जाकर ठहर गया। और जब वो घर के ऊपर जाकर ठहर गया तो उन्होंने कहा, हो ना हो वो बालक इसी घर के अंदर थे। और जब अंदर गए तो उन्होंने अंदर जाकर प्रभु यीशु क्रिस्त को, उसकी माता मरियम को और यूसुफ को उस घर के अंदर देखा और वो बहुत आनंदित हुए, वो बहुत आनंदित हुए। और आनंदित होने के बाद उन्होंने उसको सिजदा किया। लेकिन हम ज्योतिष लोगों के जीवनों से कुछ यहाँ पे बातों को देखते हैं जो कि हमको सीखने को मिलती है, जो कि हमको सीखने को मिलती है। और यहाँ पे एक बड़ा भेद हमको मालूम होता है, जो कि जो